ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा कि जिसमें थोड़े से काम के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़े। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मेरी एडवेंचर 390 में एक प्रॉब्लम आ गई है तो छोटी सी लेकिन बड़ी बन सकती है रात के टाइम पे। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं फ़िलहाल में इसका जो पीछे का ब्रेक का पैडल है उसे प्रेस कर रहा हूँ और फिर भी यहाँ पे टेल लाइट नहीं जल रही है, आप देख सकते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल में मैं आया हूँ KTM के सर्विस सेंटर पे और ये मुझे यहाँ पे ब्रेक का स्विच, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ख़राब हो गया है, वो चेंज करा रहा हूँ। तो यार एक बहुत बड़ी समस्या है KTM की एडवेंचर 390 के साथ कि अगर आपको ब्रेक का स्विच चेंज करना है ना, तो अगर आपका मैकेनिक थोड़ा नॉलेजेबल नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है सही से, तो उसको ना ये रेडिएटर वगैरह काफ़ी चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, तब जाकर वो ABS यूनिट तक पहुँचेगा और उसके बाद इस स्विच को चेंज कर सकता है। आप देख सकते हैं ये मेरा नया स्विच है, ये नया स्विच भैया ने लगाया है, ये हमारे भैया हैं, इनका नाम योगेश है और ये सर्विस सेंटर पे काम करते हैं। योगेश भैया कैसे हो ज़रा बताना। भैया बढ़िया। तो भैया देखो, इनको ना काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और लगभग ये आधा घंटे से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे टाइम लगाया तब जाके ये स्विच खुला है। और ये है हमारा पुराना ब्रेक का स्विच जो कि ख़राब हो गया है और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो यार ये KTM वालों की एक बहुत ही गलत हरकत है, मैं सिंपल सा कहूँगा, क्योंकि अब देखो एक छोटा सा स्विच अगर चाहते तो इस पैडल पे भी दे सकते थे, जैसा कि RC में आता है और ड्यूक में आता है। तो यहाँ पे ना देने की वजह उन्होंने बिल्कुल ABS यूनिट पे दिया है, तो इसको बदलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, मैं सिंपल सा कहूँगा KTM का। इस स्विच को हो सके तो आने वाले वर्जन में इस ब्रेक के पैडल पे भी दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली इसमें जो है ब्रेक का जो स्विच है वो डल के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं क्या क्या करना पड़ा। सबसे पहले टैंक उतारना पड़ा, उसके बाद ये जो है पूरा ECU का पूरा कवर वगैरह सब खोलना पड़ा और उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पे है। ये इसका ABS यूनिट है और इसके अंदर ये जो सामने आप बोल्ट देख रहे हैं, मैं हो सकता है आपको इंडिकेट करा दूँ, ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं ना, ये वाला, ये एक्चुअली बोल्ट नहीं है, ये वही ब्रेक का स्विच है जो अभी भैया ने बदला है, हमारे KTM सर्विस सेंटर वालों ने अभी बदला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं KTM की सर्विस सेंटर पे ही हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे KTM का पूरा सर्विस सेंटर है और यहाँ पे मैंने चेंज कराया है और आप देख सकते हैं वैसे काम की क्वालिटी काफ़ी सही लगी मुझे। मैं आपको सिंपल सा बताऊँ, बंदे ने पूरा खोलने की बजाय यहीं की यहीं चेंज कर दिया और उसने जो है थोड़े से एफर्ट लगा के पूरा चेंज कर दिया, वरना कह रहा था कि ये रेडिएटर वगैरह हो सकता है उतारना पड़े पूरा, उसके बाद ही ABS का यूनिट बाहर आएगा और तब जाके ये चेंज होगा। तो यार ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा कि जिसमें थोड़े से काम के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़े। तो मैं सिंपली कहूँगा KTM वालों से एक रिक्वेस्ट है कि आगे कोई वर्जन अगर लॉन्च करें तो उसमें जो ब्रेक का स्विच है यहाँ पे दें पैडल पे, जैसे RC में और ड्यूक वगैरह में आता है। तो बाकी यही था आज के वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अभी इसकी जो टेस्टिंग है ब्रेक लाइट की वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो देखिए दोस्तों, फाइनली इसका जो ब्रेक का जो स्विच है वो ठीक हो चुका है और आप देख सकते हैं मैं अभी इसके पैडल पे पैर रखूँगा तो यहाँ पे क्या होगा आप देखिए ज़रा। तो अभी आपने देखा कि इसकी लाइट जो है प्रॉपर काम कर रही है और बस मैं यही कहना चाहूँगा KTM वालों से कि ये जो स्विच है इसकी लोकेशन काफ़ी गंदी जगह पे दी है और इस जो स्विच है इसकी लोकेशन को चेंज करके आने वाले मॉडल्स में यहाँ पे भी दिया जा सकता है। ये मेरा एक सजेशन है, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के लिए और यूज़र्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर उनका ब्रेक स्विच ख़राब हो जाता है तो। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सिंपली इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी कुछ वीडियोज़ के लिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिनका आप लाइव आंसर चाहते हैं ऑन द स्पॉट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मैसेंजर या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।